अब गायत्री बच्ची, जिसका नाम गायत्री देवी से रखा गया है, बड़ी मौसी दूध पिलाकर यहाँ से चली जाएंगी। हाँ। नागराज रास्ता छोड़ेंगे तभी तो बुआ अंदर आएगी। नैनी, नागराज तुम्हारी बात सुनता है, उसे रास्ता छोड़ने के लिए कहो ना। बड़ी मौसी गायत्री को दूध पिलाएंगी। नागराज, रास्ता छोड़िए ना। मैंने आपसे बोला था ना, जब कोई आपको नुकसान ना पहुंचाए तो ऐसा मत करिए। जाइए। नागराज नहीं जाएंगे। क्यों बड़ी मौसी, कोई कारण है? धुरंधरा दूध लाई है, इसलिए ये यहाँ से नहीं हिलेंगे। मम्मी, मम्मी, उसमें जहर है। बड़ी माँ को पता चल गया क्या? तुम अपना मुंह बंद रखो। बड़ी मौसी, बुआ गायत्री के लिए दूध लेकर आई है, तो नागराज रोक क्यों रहा है? शायद वो दूध सही नहीं है साहब जी। ये फ्रेश दूध है नैनी। हो सकता है उसमें कुछ मिलाया गया होगा। क्या मतलब है बहू? मैं कुछ समझा नहीं। डम्मो डम्मा, जो नहीं मिलाना चाहिए था वही मिलाया इसमें। कुछ इस तरह से मिलाया गया हो। इसीलिए नागराज रास्ता रोक रहे हैं। बुआ, सच बोलिए। विक्रांत, शक की नजरों से पूछोगे तो मैं रो पड़ूंगी। जब सभी सवाल पूछ रहे हैं तो सच आपको बताना चाहिए। मेरे पति की कसम। मैं चल बसा तो भी कोई बात नहीं, लेकिन बात क्या है बताओ। मैं अपना मंगलसूत्र खतरे में क्यों डालूंगी, बताइए। बुआ, क्या हुआ था, जरा हमें बताइए तो। मैं बड़ी भाभी के लिए कॉफी लाना चाहती थी विशाल। और कुछ बताने की जरूरत नहीं, मैं समझ गई। आप क्या समझ गई दीदी? नागराज ने दूध के लिए रास्ता रोक के रखा है। क्यों बड़ी मौसी? दूध में जहर है इसलिए? अरे पागल। हाँ? ये क्या बोल रहे हो तुम? यही कि मम्मी, दूध में शक्कर या गुड़ मिलाने से बच्चों को पसंद आता है। मैं तो ये बोल रहा था कि जहरीला दूध सांप को पसंद आता होगा। तुम जैसे बुरे इंसानों की तरह कोई और ऐसा नहीं सोचता होगा। गाली मत दो हासिनी। सच में नागराज दूध के लिए बीच में आ गए हैं, क्योंकि आज मैंने मेरी बहन गायत्री की साड़ी पहनी है ना, इसलिए। आपको इस रंग की साड़ी पसंद है, इसलिए आपने इसे पहना है ना माँ जी? हाँ नैनी। विशाल,
इस साड़ी को तुम्हारी माँ ने कब पहना था याद है? याद है बड़ी मौसी, जब हम सभी लोग कोतपल्ली में सुब्बा राय मंदिर में सांप के टीले पर दूध डालने के लिए गए थे, तब माँ ने यही साड़ी पहनी थी। सही कहा। उस दिन सुब्रमण्यम स्वामी जी ने दूध से अभिषेक करके सांपों को दूध पिलाया था ना, तो आज इस साड़ी को पहनने की वजह से नागराज सोच रहे हैं कि आज मुझे नहीं दूध पिलाओगी। ओह, ऐसी बात है क्या? मैं समझ गई हूँ माँ जी। मैं गायत्री को बाद में दूध पिला दूंगी, पहले आप नागराज को दूध पिला दीजिए। बच्ची को ना पिलाकर सांप को क्यों पिलाएंगी दीदी? नागराज भले ही हमसे उम्र में बड़े हों, लेकिन दूध पीने के मामले में हर जीव छोटा ही बन जाता है। तो कॉफी लीजिए ना बड़ी मौसी। वो कॉफी नहीं पियेंगी। क्यों? हाँ, थोड़ी ठंडी होने पर वो ना चाय छूती है ना कॉफी। मुझे लगा सिर्फ इंसान ही गर्म है, लेकिन ललिता माँ जी तो ठंडी चीज को भी नहीं छूती है। तो बेवजह गुस्सा ना करके, झगड़ा ना करके तुम्हें हमेशा शांत रहना चाहिए सुमन। नैनी, मैं चलती हूँ बेटी। मैं लगेज लेकर आती हूँ माँ। बताओ ना। इतनी दूर आकर एक दूसरे की शक्ल क्यों देख रहे हो तुम लोग? क्योंकि आपकी शक्ल देखी नहीं जा रही स्वामी। मूर्ख पापी। अब माफ कीजिए स्वामी जी, मेरे बेटे का इरादा वो नहीं था कि आपको नीचा दिखाए। हमें जो हासिल करना था हम वो कर नहीं पाए स्वामी जी, इसलिए अब शर्मिंदा होकर हम एक दूसरे की शक्ल देख रहे हैं। हाँ स्वामी, हाँ। ललिता देवी का रक्त जिस कपड़े पर लगा है, उस कपड़े को उस बच्ची पर, गायत्री पर गिरा नहीं पाए ना? गिराना तो छोड़ो, थोड़ी देर और हो जाती तो हमारा दिल निकाल लिया जाता। क्या हुआ था? ठीक उसी बच्ची पर गिराने का प्लान तो हमने बनाया ही था स्वामी जी, लेकिन वो गिरा नहीं पाए। अरे गिरा था मम्मी। लेकिन बड़ी मौसी ने विराट कोहली की तरह कैच पकड़ लिया और खून से लथपथ कपड़े को वो अपने साथ ही लेकर चली गई। मम्मी, शायद तुमने देखा नहीं होगा। इसका मतलब क्या है जानते हो? आप बताइए स्वामी जी। जिसको जो मिलना चाहिए था मिल गया। क्या मिलना था और क्या मिल गया? अरे वो जो गायत्री है वो जोगिया शास्त्री जी की पोती है, ये तो आपको पता है ना। नैनी और विशाल ने उसे गोद लिया और गोद लेते ही वो गान्वी के समान 25 करोड़ की मालकिन बन गई। और उसकी किस्मत वहीं तक नहीं रुकी स्वामी जी, 1 साल की उम्र में ही लगभग 700 करोड़ की संपत्ति की मालकिन बन गई है।
बड़ी माँ के नाम कर दी। लेकिन गायत्री दीदी के नाम पर ही तो हासिल की ना। वो संपत्ति उस बच्ची की है या बाद में वो संपत्ति गायत्री देवी को मिल जाएगी? इसके लिए गायत्री दीदी को घर वापस आना पड़ेगा। अगर वो आ गई ना तो आप गई। ए, फैक्ट बता रहा हूँ मम्मी। अगर वो नहीं आई और यहाँ गायत्री बड़ी होती रही तो ये 100 करोड़ दिन ब दिन ऐसे बढ़ते ही रहेंगे स्वामी जी, और फिर वो राजकुमारी की जिंदगी जिएगी। लेकिन तब तक तो तुम मृत्यु को प्राप्त हो जाओगी तिलोत्तमा। स्वामी जी, भले ही मैं 10 दिन की जिंदगी जीऊं, लेकिन एक दिन के लिए मैं एक आलिशान जिंदगी जीकर देखना चाहती हूँ। लालच ही दुखों का कारण है। हाँ, ऐसी बातें बहुत सुनी है स्वामी। आप एक बात बताइए, गायत्री बड़ी माँ घर वापस आएंगी या फिर बच्ची गायत्री गायत्री बड़ी माँ बनकर रहेगी? बताइए, बताइए ना। अगर आप अपनी दिव्य शक्ति से इस एक बात का खुलासा कर देंगे तो बाकी जो करना है वो हम लोग कर लेंगे। उस छोटी बच्ची गायत्री को मैं करीब से देखना चाहता हूँ, लेकिन तुम उस बच्ची को मेरे पास ला नहीं पाए। कोई बात नहीं स्वामी, कोई दूसरा रास्ता बताइए। अब तुम लोग घर जाओ, गायत्री देवी तुम लोगों को बताएंगी। कैसे और कब स्वामी जी? वो समय बहुत नजदीक है, जाओ अब। जल्दी आओ नैनी, नजर उतार दोगी तो बच्ची को खेलने के लिए छोड़ सकता हूँ। सूखी मिर्ची से नजर उतारना चाहती हूँ साहब जी, लेकिन नमक मिलाकर नजर उतारने से अच्छा होता है, इसलिए मैं किचन चली गई थी नमक लाने के लिए। भाभी वेट 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 वेट। क्या हुआ विक्रांत बाबू? जब बड़ी माँ जिंदा थी मैं उन्हें देख नहीं पाया, लेकिन अब इस गायत्री बेटी की नजर उतारना चाहता हूँ। अगर आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो तो मुझे उतारने दीजिए। हे, इसके लिए तुम्हें परमिशन की जरूरत नहीं है। जो चाहिए प्लेट में ही रखा हुआ है, अब उन्हें लेकर नजर उतार दो। थैंक्स ब्रो। विक्रांत बाबू, बाएं हाथ से ही लेना चाहिए। सच कहता हूँ भाभी, मेरे दाएं हाथ से उतारने की आदत है। अब लोग गाली ना दे इसीलिए बाएं हाथ से उतारता हूँ। रेडी? 1 2 3। ये कोई खेल थोड़ी है जो आप ऐसे बोल रहे हैं। आप बताइए ना भाभी। बहुत आसान है विक्रांत बाबू। नमक और मिर्ची को अपने बाएं हाथ में लेकर के बच्ची के सिर पर घुमाकर फेंक देना है। अच्छा, फिर घुमाने के बाद? बच्ची को जिन भी बुरी शक्ति की नजर लगी है वो सब उसी तरह मिट जाएगा जिस तरह सूरज के उगने पर पूरी दुनिया में रोशनी फैल जाता है। ओह। वैसे घुमाते हुए, रेणुका देवी माँ का नाम लेते हुए, उनका स्मरण करते हुए नजर के प्रभाव जल्दी मिट जाते हैं विक्रांत बाबू। अरे वो सब मुझे नहीं पता भाभी, इसकी नजर मैं अब भी उतार देता हूँ। इधर की नजर, उधर की नजर, ऊपर की नजर, नीचे की नजर और जा। ब्रो, नजर उतर गई। अब गायत्री बेटी को किसी की नजर नहीं लगेगी। What a timing, सुमन। इसकी नजर उतारकर कचरा मेरे ऊपर फेंकने के लिए दीदी ने ही कहा था ना। मैं क्यों बोलूंगी सुमन? फिर नहीं तो क्या, मेरे ऊपर क्यों फेंकेंगे ये? नजर उतार कर फेंक देंगे बोला था। मुझे लगा इसे प्लेट में रखेंगे, लेकिन तुम पर गिराएगा ये मैंने नहीं सोचा था सुमन। वैसे नजर उतारने की क्या नौबत आ गई? नामकरण हुआ ना सुमन। वो तो कल हुआ था, तो आज नजर क्यों उतार रही है दीदी? मुझे नीचा दिखाने के लिए ये सब कर रहे हैं ना आप लोग। सुमन प्लीज, अब तुम गलत मत समझो। गायत्री का शरीर थोड़ा गर्म लग रहा था, इसलिए नैनी इसकी नजर उतार रही थी बस। माँ बाप जब नजर उतारते हैं तो जल्दी नहीं उतरती है, इसलिए मैंने उतारा। इस तरफ आना मेरी गलती है। खाने के लिए बुलाने आई थी, लेकिन यहाँ आकर मैं ही फंस गई।
लगता है सीधा इसके मुंह में जाके गिरा है। तुम चुप हो जाओ, झगड़ा मत करो। हमसे ज्यादा तो ये गायत्री बेटी से नफरत करने लगी है साहब जी। ये खिलौने हैं तुम्हारे लिए। हेलो गायत्री बेटी। इस बच्ची को तुम माँ क्यों बोल रही हो? अब इसको माँ बोलने से कोई प्रॉब्लम नहीं है मम्मी, क्योंकि अब इसने गायत्री बड़ी माँ का नाम रख लिया है ना। ओह, इसलिए तुम गायत्री माँ कहकर बुला रही हो क्या? गायत्री माँ आई नहीं ऐसा मत समझो, वो देखो उस तरफ आ गई। अरे सुमन भी अब डम्मो को गायत्री दिखने लगी है मम्मी। गायत्री माँ जी की साड़ी को सुमन लेकर आई है, इसीलिए मैंने बोला कि वो माँ आई है। साड़ी लाई हूँ तो जैसे बड़ी सासू माँ जिंदा हो गई। साड़ी की मर्यादा तो इस तरह कर रहे हैं जैसे मैं कोई जमींदार को लेकर आई हूँ। वो सब तो ठीक है, लेकिन सुमन के हाथ में उन साड़ियों को देखकर तुम्हें कैसे पता चला कि गायत्री दीदी की है? बड़ी माँ का रेंज कहाँ और हमारा रेंज कहाँ मम्मी? तुम इतने पैसे देकर खरीद सकती हो क्या? साड़ी की क्वालिटी देखकर डम्मो दीदी ने पकड़ लिया। इन्हें ड्राई क्लीनिंग के लिए भेजा गया था। मेरी दीदी के रूम में ना रखकर मेरे रूम में रख दिया था। अब यहाँ रख दिया है मैंने, वो लोग आकर ले जाएंगे। वो सब तो ठीक है, पर अब हमें इस गायत्री को गायत्री देवी कहकर सम्मान के साथ बुलाना होगा। आदत डालनी पड़ेगी ना। इस बच्ची के नाम के आखिर में देवी लगाने से ये बड़ी सासू माँ बन जाएगी क्या? बच्चों की कुंडलियों के हिसाब से उनके योग होते हैं सुमन। अगर ऐसी बात है तो देखते हैं जो मर गई, जिनकी फोटो उस दीवार पर टंगी हुई है, वो योग्यता वाली है या उनका नाम इस बच्ची के नाम से जुड़ा गया है और ऊपर से इसने संपत्ति भी तो हड़प ली है। सही कहा ना सासू माँ? तो फिर क्या करें? इसे उठाकर गायत्री सासू माँ के फोटो के पास ले जाते हैं, वहीं पे तुलना हो जाएगी। अरे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, अच्छा है।